मनोविज्ञान का क्षेत्र। कल अपन ने यही किया था ना। पहला कौन सा था? सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक या शुद्ध या आधारभूत या मानक मनोविज्ञान। इसका जन्मदाता कौन है? विलियम वोंट। और पापा जी इसका? पापा जी तो कौन? हाँ, ये कब आया था? 1879 ईस्वी। किस देश में? जर्मनी में। किसे कहते हैं सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक? जिसमें मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, नियम बनाते हैं, उसको कहते हैं सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक। ये मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है भाई? विधायात्मक भी है और नियामक भी है। ये दोनों तरह का है, विधायात्मक भी और नियामक विज्ञान भी। ये तो कर लिया था, इसमें कोई दिक्कत? पढ़ा भी था क्या? पढ़ा था है? रिवाइज किया? केवल रिवाइज किया था? हनुमान चालीसा की तरह या मन से पढ़ा था? रहता है मन? मन तो नहीं रहता, रखने पर रह जाता है। मन रहता है कभी? एक बात बताओ, कभी रहता है क्या मन? तो रखने की। अच्छा, दूसरा कौन सा था? व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। यानी इसको कहेंगे अप्लाइड। ये कहते हैं ना। ये कब आया था? किस देश में? अमेरिका। इसका पापा कौन? विलियम जेम्स। और पापा जी थे जॉन डीवी। दूसरा प्रसिद्ध विद्वान है जॉन डीवी। जॉन डीवी कौन था? यह शिक्षा शास्त्री था। व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान किसे कहते हैं? प्राणी के जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग करना। यहाँ तक लिखवा दिया था ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारे कोर्स में आएगा, हमारे कोर्स में भी यही आएगा, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनाने के लिए उसको उठाएगा, उन नामों को लेगा। अनुप्रयुक्त, ये इसमें नाम देगा, ध्यान रखना, अनुप्रयुक्त। व्यवहारिक कभी नहीं लिखेगा। क्यों? तुम्हारे कन्फ्यूजन कहाँ होगा? अनुप्रयुक्त में होगा भाई। व्यवहारिक में कन्फ्यूजन थोड़ी होगा। व्यवहारिक को तो सब समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो तुम ये अनुप्रयुक्त जो है ना, इसको मान लेते हैं प्रयुक्त, वो अनुपयुक्त। जबकि अनुप्रयुक्त का मतलब होता है प्रयोग किया जाने वाला। प्रयोग किया जाने वाला, उसको कहते हैं अनुप्रयुक्त। क्या कहेंगे? अब हमारे पाठ्यक्रम में ये आता है। इसमें सबसे पहला बाल मनोविज्ञान। कौन सा? बाल मनोविज्ञान। दूसरा
विकासात्मक मनोविज्ञान, तीसरा किशोर मनोविज्ञान, चौथा शिक्षा मनोविज्ञान, और पांचवा स्वास्थ्य मनोविज्ञान। ये अपने कोर्स में ये आते हैं। ये पूरे पूरे क्या कहलाएंगे? अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक। ये मनोविज्ञान कभी भी इसमें नहीं आएंगे। इसमें सैद्धांतिक मनोविज्ञान में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें तो प्रयोग होंगे, इसमें प्रयोगशाला नहीं होती। ये इनके प्रयोगों को ग्रहण करता है। तो व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो हमारे कोर्स में, पाठ्यक्रम में इनको दिया गया है। इसके हालांकि और भी हैं, खेल मनोविज्ञान पीटीआईओं का इसमें आता है, लेकिन अपने नहीं है, वो पीटीआईओं का आएगा। यहाँ अब ये हमारे पांचों आते हैं। पहला है कौन सा? बाल यानी बालकों का। शब्द अर्थ क्या है? देखो, बाल यानी बालक, बालकों का मनोविज्ञान। किसका? बालकों का। बालक कब तक रहता है? बालक कब तक माना जाता है? बाल्यावस्था तक का। गर्भावस्था से जन्म तक का तो गर्भावस्था हो गई। कौन से सर बोलते हैं ऐसा? गर्भावस्था से जन्म तक। ये कौन ने बोला भाई? ऐसे कौन विद्वान आ गया है? देखो, अपने घर में भी ये चीज आती है। मान लीजिए जब तक शादी नहीं होती और वो बालक वो घर जाता है, तो माई है वहाँ, तो माई होती है ना घर में। जब शादी नहीं हुई तो माई रहेगी और कौन रहेगा? अब वो घर गया, अब सुबह माँ ने जगाया, सुबह जो खड़े हो चाय पी ले। अब वो आँख आधी से खुलती हुई नींदों में जाता है रसोई में, और कप है चाय का। जैसे कप उठाया और वो हाथ से गिर गया, गर्म था, हाथ से गिर गया, टूट गया। माँ तो कहेगी अरे फोड़ दिया ना। तब तक पापा क्या कहते हैं? अरे कोई बात नहीं, बालक है, नींद में फूट गया होगा, ये कहते हैं ना। बालक माना कब तक? 7 फेरे नहीं हुए तब तक की बात है। और 2 महीने बाद ही मान ले, 2 महीने बाद तो उसके 7 फेरे हो जाते हैं, शादी हो जाती है। उसके बाद फिर जाता है, फिर माँ तो कहेगी भाई चाय रखिए। अब की बात चाय कप में नहीं रखी, ग्लास में रखी, स्टील के ग्लास में मान लीजिए। और वो बालक गया और जैसे उठाया वो हाथ से गिर गई। माँ पुकारेगी अरे फैला देना चाय। तब तक पापा कहेंगे अरे बेटा तोड़ ले, फोड़ ले, अभी तो मैं कमा रहा हूँ, कमाएगा जब पता लगेगा। अब कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब कब कहते हैं? शादी नहीं हुई थी तब तक तो क्या कहा था? बालक है, कोई बात नहीं, फूटा और था कब, तब भी ये कहा बालक है। और शादी हो गई तब ये कहते हैं ना फोड़ ले, अभी तो मैं कमा रहा हूँ, कमाए जब पता लगेगा। यानी अब बालक नहीं माना। बालक कब तक माना? शादी पहले। शादी की उम्र क्या है? 21 वर्ष। हाँ, 20-21 वर्ष, यही है ना। 21 वर्ष गवर्नमेंट के हिसाब से। उसके बाद तो एक्सपायरी डेट है भाई, उसके बाद तो एक्सपायरी डेट है। ये तो भाई गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है भाई 21 वर्ष को शादी हो जानी चाहिए। 21 वर्ष के बाद 21 वर्ष आती है किशोर अवस्था में। किसमें? तो इस बाल मनोविज्ञान अपन ने बालक कब तक माना? घर वालों कब तक माना? किशोर अवस्था तक, बाल्यावस्था तक हम माना। 7 फेरे नहीं पड़े, बाल्यावस्था में थोड़ी देर करते 7 फेरे। कैसे रहता है वहां तक? अभी मैंने बताया। फिर तो पापा क्यों कहते हैं? पापा से कहोगे अभी बालक थोड़े 7 फेरे हो गए तब भी कह नहीं हुए, तब तक तो घर वाले पापा वो कहते हैं, बालक ही कहते हैं। यानी किशोर अवस्था तक बालक कहते हैं। किशोर अवस्था के बाद एक्सपायर डेट वालों को नहीं कहते कोई भी।
नहीं, 21 वर्ष से लास्ट। लड़कियों के 18 है। वो आगे प्रौढ़ अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, वो तो 21 वर्ष के बाद है। लड़कों की अब तो शादी की उम्र लड़के लड़कियों की थी पहले 18 और 21, अब तो 21 से कर दी ना, दोनों की 21 कर दी ना। तो बाल मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से, कब से? गर्भावस्था शुरू होता है, गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का, वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है, उसे कहते हैं, क्या कहेंगे? बाल मनोविज्ञान। इसका जन्मदाता है प्रेयर, जन्मदाता है प्रेयर। और इसमें दूसरा प्रसिद्ध विद्वान हुआ है, वो हुआ है स्टेनले हॉल। इसे बाल आंदोलनकर्ता भी कहते हैं। तो बाल मनोविज्ञान अपन किसको कहें? वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से किशोर अवस्था, वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है, उसे कहते हैं बाल मनोविज्ञान। ठीक है। अगला आता है विकासात्मक। क्यों कंफ्यूजन चल रहा है क्या? हाँ बता, नहीं पता तो सही। अच्छा, विकासात्मक मनोविज्ञान, विकास कब से शुरू होता है? गर्भावस्था से शुरू होगा। कब तक चलेगा? जब तक राम नाम सत्य नहीं होगा तब तक चलेगा ना। यानी गर्भावस्था से लेकर, गर्भावस्था से वृद्धावस्था या जीवन पर्यंत, आजीवन। इसका जन्मदाता है जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। अब इन दोनों में अंतर क्या हुआ? बाल मनोविज्ञान और विकास और मनोविज्ञान, दोनों में अंतर क्या हुआ? कहां से शुरू होगा? ध्यान रखना, दोनों ही गर्भावस्था से शुरू हैं। वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उसे कहेंगे बाल मनोविज्ञान। और जिसमें गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन होता है, उसे कहेंगे विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला आता है किशोर मनोविज्ञान। किशोर यानी किशोर अवस्था का अध्ययन, वह मनोविज्ञान जिसमें किशोर अवस्था का अध्ययन होता है, केवल किशोर अवस्था। इसमें साफ लिखा है, एक नाम लिख दिया ना, किशोर मनोविज्ञान, यानी जिसमें किशोर अवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे कहेंगे क्या? किशोर मनोविज्ञान। इसका जन्मदाता है स्टेनले हॉल। कौन है जन्मदाता? स्टेनले हॉल। और इसकी स्टेनले हॉल की पुस्तक है एडोलसेंस। ये आई थी 1904। कब आई थी? कौन सी? एडोलसेंस किसकी है? कौन सी पुस्तक? कब आई थी? कहाँ आई थी? अमेरिका में। ये जो स्टेनले हॉल है वो है अमेरिका का। कहाँ का है? अमेरिका का। अब यहाँ का है किशोर अवस्था, किशोर मनोविज्ञान का प्रारंभ किस पुस्तक से माना जाता है? एडोलसेंस। किशोर मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? किशोर मनोविज्ञान किसे कहेंगे? जिसमें केवल किशोर अवस्था का अध्ययन किया जाता है। अब तीन हो गए, पहला कौन सा? किसे कहेंगे? बाल मनोविज्ञान। वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से किशोर अवस्था। दूसरा किसे कहेंगे? गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक। तीसरा, इसमें केवल किशोर अवस्था का अध्ययन होता है।
अब किशोर अवस्था से संबंधित, ये किशोर अवस्था, इससे संबंधित दो सिद्धांत आते हैं किशोर अवस्था से संबंधित। पहला है आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत। आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत। क्या नहीं आ रही? किशोर अवस्था संबंधी दो सिद्धांत है। पहला है आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत। इसका जन्मदाता है स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल। और दूसरा सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये दिया था थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ तथा किंग ने। दो सिद्धांत हो गए। पहला कौन सा? पहला कौन सा? आकस्मिक। साफ लिखा आकस्मिक। आकस्मिक यानी अचानक। ये सिद्धांत स्टेनले हॉल कहता है कि किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं, त्वरित होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं। थ्योरी ऑफ सेल्टेटरी डेवलपमेंट, सेल्टेटरी कहते हैं इसको। बहुत जल्दी होते हैं, यानी किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो तीव्र होते हैं, जल्दी होते हैं, अचानक होते हैं। अब बालक को देख लीजिए, लड़का हो या लड़की हो, दोनों की स्थिति ये है कि जब बाल्यावस्था होती है तब तक वो परिपक्व नहीं होते। जैसे किशोर अवस्था आती है वो संतान उत्पत्ति के योग्य दोनों ही हो जाते हैं। ये अचानक परिवर्तन आए। इसी तरह से लड़के को देख लीजिए, लड़का है, बाल्यावस्था में उसकी आवाज़ मधुर होती है। बाल्यावस्था में जैसे किशोर अवस्था आती है कैसी हो जाती है? फटे बांस की तरह भारी हो जाती है। फटे बांस भारी, हाँ। और लड़कियों का उल्टा है। लड़कियों को उल्टा है, बाल्यावस्था में भारी होती है और जैसे किशोर अवस्था आती है ना, बांसुरी की तरह यानी मीठी हो जाती है। आपको देखो ना, लड़की बस में जा रहे होते हैं, बस में जा रहे होते हैं, लड़की गाली निकाल देती है कई बार लड़के को, इडियट, और ये कह देती है इडियट वगैरह, और लड़का खुश होकर सुन लेता है कि तू कहती रहे यार, क्या फर्क पड़ता है भाई, आवाज तो सुन ही रहा है ना, है? इडियट वगैरह कह देती है। अब मैं तो वो इतना और जबकि लड़का देखो, लड़का कभी भी ऐसा नहीं करता। लड़का मान ली बैठा है ना, थोड़ा सा धक्का लग गया, ये कहता है ना थोड़ा सा रखना, जबकि बताऊंगा तुझे, और तुरंत आपस भिड़ जाते हैं। तो आप खुद देख लीजिए, कारण आवाज का ही है। 9th-10th में आपको ध्यान हो, 9th-10th में प्रार्थना किससे करवाई जाती थी? घर से करवाई जाती। लड़कों से कब करवाते? कभी कभी अगर बाई चांस बुला भी लेते हैं ना तो भुर्री भुर्र होता वो ये स्वाभाविक बात है। तो ये कारण अचानक परिवर्तन होते हैं। तो ये मानता है कौन? स्टेनले हॉल। ये कहता है कि किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं। और जबकि थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ और किंग ये कहते हैं कि जो किशोर अवस्था में परिवर्तन होते हैं वो अचानक नहीं होते, बल्कि क्रमिक रूप से होते हैं। जाने वाली ऋतु में आने वाली ऋतु के लक्षण दिखाई दे जाते हैं। जाने वाली ऋतु में आने वाली ऋतु के लक्षण दिखाई दे जाते हैं। इसी तरह से जो अवस्था जाती है उस जाने वाली अवस्था में आने वाली अवस्था के लक्षण दिखाई दे जाते हैं। ये किसने कहा? थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ और किंग ने। क्या कहा था?
लक्षण दिखा दिए जाते हैं। यानी किशोर अवस्था में बालक का विकास जो होता है वो क्रमिक रूप से होता है। ये कौन कहता है? और स्टेनॉल क्या कहता है? जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक। ठीक है, तो लिखो, इतना लिखो पहले। इसमें लिखो, मैं बोल रहा हूं, पहले लिखो। हमारे पाठ्यक्रम अनुसार, हमारे पाठ्यक्रम अनुसार अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में, हमारे पाठ्यक्रम अनुसार अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में निम्न मनोविज्ञान दिए गए हैं। निम्न मनोविज्ञान दिए गए हैं। नंबर 1, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, इसका जन्मदाता लिखो, प्रेयर। जन्मदाता लिखो, प्रेयर। प्रेयर, ये लिखा हुआ ना, प्रेयर। दूसरा, प्रसिद्ध विद्वान। प्रसिद्ध विद्वान, अन्य विद्वान लिख लो, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल, इसमें लिखो, वह मनोविज्ञान, वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से, वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का, गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरा लिखो, विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान इसका जन्मदाता लिखो, जीन पियाजे। जीन पियाजे, ये लिख रखा, जीन पियाजे। इसमें लिखो, वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से, वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से वृद्ध अवस्था तक का जिसमें गर्भावस्था से वृद्ध अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। अगला लिखो, किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान इसमें लिखो,
इसका जन्मदाता, जन्मदाता स्टेनले हॉल। जन्मदाता स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल की पुस्तक लिखो। स्टेनले हॉल की पुस्तक एडोलसेंस। स्टेनले हॉल की पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। ये आई थी 1904। 1904 देख लिया। वो वह मनोविज्ञान, वह मनोविज्ञान जिसमें, वह मनोविज्ञान जिसमें किशोर अवस्था का, किशोर अवस्था, किशोर अवस्था का अध्ययन किया जाता है। किशोर अवस्था का अध्ययन किया जाता है। देख लिया। आगे लिखो। किशोर अवस्था के विकास से संबंधित, किशोर अवस्था के विकास से संबंधित दो सिद्धांत प्रसिद्ध हैं। दो सिद्धांत प्रसिद्ध हैं। दो सिद्धांत प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत। आकस्मिक या त्वरित विकास सिद्धांत ये दिया था स्टेनले हॉल। ये दिया था स्टेनले हॉल ने। दूसरा क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत ये दिया था थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ तथा किंग। थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ तथा किंग। देख लिया। अब देखो ये 3 मनोविज्ञान तो हो गए किससे संबंधित? आयु से, उम्र से। भाई बाल मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था। विकास मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से वृद्धावस्था यानी जीवन पर्यंत। किशोर मनोविज्ञान केवल किशोरावस्था। ठीक है। अगला आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा, ये शिक्षा मनोविज्ञान आया था 1920 में। शिक्षा मनोविज्ञान आया था 1920 में। शिक्षा मनोविज्ञान का जन्मदाता है थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान का जन्मदाता थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। थॉर्नडाइक को कहा जाता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जन्मदाता थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को कहा जाता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। ठीक है ना। दूसरी स्थिति, अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान साफ लिखा है शिक्षा।
यानी शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान यानी शिक्षा का मनोविज्ञान, वह मनोविज्ञान जिसमें शिक्षा से संबंधित नियम, सिद्धांत, घटनाएं, समस्याएं। वह मनोविज्ञान किससे संबंधित, पहले मेन तो वो है, हाँ चीज तो वही मेन है इसमें। वह मनोविज्ञान जिसमें शिक्षा से संबंधित नियम, सिद्धांत, घटनाएं, समस्याएं आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं शिक्षा। किसे कहेंगे? बैटरी बहुत डाउन हो जाती है लास्ट में। हाँ, हाँ अध्ययन मन मेन है, शिक्षा का अध्ययन होगा इसमें। भाई शिक्षा में जो क्या क्या समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाए, शैक्षणिक सहायक सामग्री कैसी हो, ये सब अध्ययन होता है किसमें? शिक्षा में। तो इसमें सीधा सा शिक्षा से संबंधित नियम, सिद्धांत, घटनाएं, समस्या, इनका अध्ययन होगा, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान। और अगला आता है स्वास्थ्य मनोविज्ञान। ये आया था 1908। स्वास्थ्य मनोविज्ञान, इसका जन्मदाता है C.W. बियर्स। C.W. बियर्स, ये इसका जन्मदाता है, C.W. बियर्स। और बियर्स की पुस्तक थी, पुस्तक ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये इसकी बुक थी, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। किसकी थी? C.W. बियर्स की। C.W. बियर्स किसका जन्मदाता है? स्वास्थ्य मनोविज्ञान। अब देखो स्वास्थ्य मनोविज्ञान अपन किसे कहें? साफ लिखा है स्वास्थ्य से संबंधित मनोविज्ञान। वह मनोविज्ञान, स्वास्थ्य दो तरह का होता है, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। तो इसमें आएगा मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक नहीं आएगा, इसमें आता है मानसिक स्वास्थ्य। तो वह मनोविज्ञान जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नियम, सिद्धांत, विधियां, प्रविधियां आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है स्वास्थ्य मनोविज्ञान। यानी मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए जिसमें विधि, प्रविधि, उपाय, शिक्षण, वो समस्याएं, इनका अध्ययन किया जाए, वो कहलाता है स्वास्थ्य। साफ लिखा है स्वास्थ्य मनोविज्ञान, स्वास्थ्य से संबंधित मनोविज्ञान, वह मनोविज्ञान जिसमें मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विधियां, प्रविधियां, इनकी खोज की जाए, मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सही रखा जाए, किस तरह कौन कौन से उपाय होंगे, इनका अध्ययन किया जाएगा, वो किया जाएगा स्वास्थ्य। ठीक है, समझ लो, जैसे नाम है ना वैसे वैसा ही है, जिस तरह का नाम है इनका वैसे वैसा ही है। भाई शिक्षा मनोविज्ञान साफ लिखा है, शिक्षा का मनोविज्ञान, वह मनोविज्ञान जिसमें शिक्षा से संबंधित नियम, सिद्धांत, घटनाएं, समस्या का अध्ययन होता है, उसे कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। और स्वास्थ्य मनोविज्ञान, वह मनोविज्ञान जिसमें मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है स्वास्थ्य मनोविज्ञान। तो लिखो, देखो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान ये आया था 1920 में। लिख लिया? इसमें लिखो इसका जन्मदाता थॉर्नडाइक। इसका जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का आगे लिख लो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक।
प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, लिख लिया। अब इसमें लिखो वह मनोविज्ञान जिसमें शिक्षा से संबंधित नियम, सिद्धांत, घटनाएं, समस्याएं, वह मनोविज्ञान जिसमें शिक्षा से संबंधित नियम, सिद्धांत, घटनाएं, समस्याएं आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। लिखिए क्या लिखा था? स्वास्थ्य, शिक्षा मनोविज्ञान लिख लिया ना। अब लिखो स्वास्थ्य मनोविज्ञान। स्वास्थ्य मनोविज्ञान यह आया था 1908। 1908 इसका प्रतिपादक है C.W. बियर्स। C.W. बियर्स। इसकी बुक का नाम लिखो, बुक ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। लिख लिया ना। अब इसमें लिखो वह मनोविज्ञान जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, वह मनोविज्ञान जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नियम, सिद्धांत, विधि, प्रविधि आदि का अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब इसमें बताओ कोई दिक्कत है क्या? मनोविज्ञान क्षेत्र दो भागों में बटा। एक तो वह मनोविज्ञान जिसमें केवल प्रयोग किए जाएं, और एक वह मनोविज्ञान जिसमें प्राणी के जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग किया जाए, उसे कहेंगे अपन व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त। व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त में ये 5 अपने आते हैं, कोर्स में आएंगे। पहला कौन सा? बाल मनोविज्ञान किसे कहेंगे? जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। दूसरा विकास मनोविज्ञान किसे कहेंगे? गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का। तीसरा किशोर मनोविज्ञान किसे कहेंगे? केवल किशोरावस्था का। शिक्षा मनोविज्ञान जिसमें शिक्षा से संबंधित नियम, सिद्धांत, घटनाएं, समस्या का अध्ययन होता है। और स्वास्थ्य मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य संबंधित विधि, प्रविधि, नियम, सिद्धांत, इनका अध्ययन किया जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।